हेलो स्टूडेंट्स, हम जो किसी भी न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में चर्चा किए थे। अब आते हैं उसका तीसरा पार्ट, न्यूक्लियन। ये जो न्यूक्लियन होता है वो किसी भी परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीचों बीच प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कोई नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन युग्म को न्यूक्लियन कहते हैं। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का युग्म रहेगा उसको क्या कहेंगे, हम न्यूक्लियन कहेंगे। ठीक है। नाभिक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। कभी भी नाभिक जो बनता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनेगा। प्रोटॉन क्या होते हैं, धन आवेशित कण होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन क्या होते हैं, एक उदासीन कण होते हैं जिसमें कोई भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः विभिन्न कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं, ये कोई सेंटर ऑफ पॉइंट है, परमाणु का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्तीय मार्ग में गति करते रहते हैं। तो चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान नगण्य होता है, इसीलिए परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक पर क्या हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं। जब वो नाभिक पर केंद्रित होते हैं उसका संपूर्ण द्रव्य का मान जो है उस परमाणु के नाभिक पर केंद्रित होते हैं, तो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाती है। अर्थात कल मैं बताई थी कि कोई भी जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जितना वो क्या करेगा, प्रोटॉन देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन उसको ग्रहण कर सकता है। मीन्स दैट जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की एक परमाणु के लिए उसकी क्षमता देखें, वैलेंसी देखें या एक्सटर्नल फील्ड ऑफ फोर्स देखें, तो उस कंडीशन पर वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, किसी भी न्यूक्लियन को परिभाषित हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं कि ये क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक के आधार पर किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे हम लोगों का हाइड्रोजन है, ये हम लोगों का हाइड्रोजन ही हुआ। अब इस हाइड्रोजन में ये जो है आवर्त सारणी में एक में रखा गया है, तो एक में रखा गया है तो यहीं पर इसमें जितने तत्व जो है धन आयन और ऋण आयन से एकाग्र हो सकते हैं वही उसका क्या है, तो वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। अर्थात उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस तत्व का क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और किसी भी परमाणु के परमाणु क्रमांक को हम जेड से शो करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे की पॉइंट की बात करें यदि, तो आगे इसकी पॉइंट को हम देखें तो चूंकि इसको तो जेड से शो किया जाता है, ठीक है, तो इसको हम जेड से शो करते हैं। और इसकी द्रव्यमान की परमाणु क्रमांक देखें या परमाणु भार देखें, तो किसी भी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार को निकालने के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं जिसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और द्रव्यमान संख्या को ए से शो किया जाता है। और ए का मान जो होता है परमाणु क्रमांक प्लस करके उसके न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दिया जाता है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलती है, तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अनावेशित होते हैं, चूंकि उदासीन होते हैं, तो इसीलिए हमें न्यूट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम या मिनिमम उदासीन कंडीशन पर क्या मिल सकते हैं, 2 मिल सकते हैं, 8 मिल सकते हैं, 8 मिल सकते हैं, 18 मिल सकते हैं, 18 मिल सकते हैं, और क्या मिल सकते हैं, 32 मिल सकते हैं। अर्थात 18वें समूह के जितने भी एटम्स हैं वो क्या होते हैं, उदासीन एटम्स होते हैं। वहीं से हम जान सकते हैं कि कोई भी जो न्यूट्रॉन होते हैं उन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, उदासीन होती है, मतलब अष्टक कंप्लीट होती है। और अष्टक का कंप्लीट होने का कंडीशन 2, 8, 8, 18, 18, 32 अफबाऊ के नियम से हमने जान लिया है। तो ये क्या होते हैं, किसी भी द्रव्यमान संख्या को निकालने के लिए या तो परमाणु भार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो परमाणु भार निकालने के लिए हम नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को योग करते हैं और जिसे हम क्या करते हैं, ए से शो करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या ए बराबर जेड प्लस एन आ जाती है, जहां ए क्या शो करती है, तो द्रव्यमानों की संख्या को शो करती है, और जेड क्या करती है, तो परमाणुओं की संख्या को शो करती है, और एन जो है उसके न्यूट्रॉनों की संख्या को शो करती है। अब यदि हम देखें किसी परमाणु के परमाणु भार और परमाणु क्रमांक को कैसे नोट करते हैं, तो किसी भी न्यूक्लियन के लिए हम एक्स और एक्स से दर्शा दिए, मान के चलो एक्स कोई एटम है,
ठीक है। एक से कोई एटम हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कुछ भी एटम हो सकते हैं जिसे हमने एक से माना है। तब उसके नाभिक से ये जो जेड होती है तो परमाणु क्रमांक को नीचे नोट किया जाता है और उसके द्रव्यमान संख्या को हम क्या कर लेते हैं, ऊपर नोट कर लेते हैं। या तो उसको लेफ्ट राइट नोट किया जाता है या तो लेफ्ट लेफ्ट ही उसको दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ एक से क्या होते हैं, परमाणुओं का जो संख्या होता है वो होता है जो एटम माने होंगे, जैसे हाइड्रोजन है, न्यूक्लियन है, प्रोटॉन है, ये हो सकते हैं। और यहाँ उसका एटम, नंबर ऑफ एटम रहते हैं और ये उसका मास ऑफ एटम रहता है, द्रव्यमान संख्या रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, कोई ऑक्सीजन है हम लोगों के पास, एक्स की जगह क्या है, ऑक्सीजन परमाणु लिया गया है। उसका हम जानते हैं नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, तो 8 होता है ना, 8। तो 8 हमने लिया। अब देखो इसका जब 8 होता है तो इसका परमाणु भार को कैसे निकाला जा सकता है, तो हम Z + N करेंगे और N उदासीन तत्व होते हैं तो 2 8 18 18 32 में रहेगा। चूँकि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन वाले सारणी के, जैसे ये हम लोगों का हाइड्रोजन और हीलियम वाला ये ऊपर का फोर्स रहता है, उसको छोड़कर नीचे वाले पार्ट में आया है, तो इसीलिए ये 2 अष्टक को नहीं लेगा और ये 8 अष्टक को लेगा। और 8 अष्टक को लिया मतलब यहाँ पर जो है हम लोगों को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने मिल गए, 8 मिल गए। या तो न्यूक्लियनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट मेथड हुआ। दूसरा, हम न्यूक्लियनों की संख्या निकालने के लिए इस फार्मूला में जो द्रव्यमान संख्या है 8 है, तो इसका लगभग परमाणु भार क्या होता है, किसी भी परमाणु क्रमांक के लगभग 2 गुने होते हैं, उसको उसका परमाणु भार बोलते हैं, या तो द्रव्यमान संख्या बोल सकते हैं। तो उसका द्रव्यमान संख्या 8 दूने 16 होगा। अब ये 16 और ये 8 हो गया। या तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, जो भी है उसको क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग करेंगे। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो उस कंडीशन में आप जानोगे कि परमाणु क्रमांक के आधार पर हम उसका परमाणु द्रव्यमान अर्थात द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार निकाल सकते हैं। जिसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम जानते हैं A = Z + N होता है। A का वैल्यू हम लोगों के पास 16 है, हमने 16 रखा। Z का मान हमारे पास 8 है, उसको 8 रखा। और N की जगह हमने हमारे पास नहीं है वैल्यू डायरेक्ट, एक तो वैल्यू हम लोगों के पास डायरेक्ट क्या है, 8 है, क्योंकि ऊपर के घर को छोड़ दिया है। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब N को छोड़ दिए, बाकी को ट्रांसफ़र कर दिए, तो N का वैल्यू आ गया 16 - 8। और 16 - 8 करने पर हम लोगों को वैल्यू मिल जाता है 8। क्या मिल जाता है, 8 मिल जाता है। और इस प्रकार हम जानते हैं किसी भी ऑक्सीजन परमाणु के लिए यदि हम लेते हैं तो उसका जो नंबर ऑफ एटम होते हैं और मास ऑफ नंबर होते हैं, मास नंबर और एटम नंबर दोनों क्या होते हैं, इससे हम किसी भी न्यूक्लियन की संख्या को निकालते हैं, जो कि क्या होते हैं, 8 प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम फॉर एग्जांपल के लिए गोल्ड को लेते हैं और गोल्ड 79,197 के लिए ये हम लोगों का नंबर ऑफ एटम होगा और ये क्या होगा, मास नंबर ऑफ एटम होगा, मतलब द्रव्यमान संख्या होगा इस परमाणु का। तो आप इस फार्मूला में रखकर इसका क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हो। तो वहाँ न्यूक्लियनों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो 118 आ जाएगी। और इस प्रकार आप बहुत सारे एटम्स का निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियंस। तो प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियंस देखते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी की यदि बात करें, किसी भी नाभिक की गुण की बात करें, कोई भी न्यूक्लियस है, ये हम लोगों का कोई एटम है, परमाणु है, ये उसका न्यूक्लियस पॉइंट है। और इस न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो इस न्यूक्लियस की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें आवेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आवेश पाया जाता है। उस आवेश को क्या करते हैं, तो उसमें धन आवेश पाया जाता है। कौन से आवेश पाया जाता है, धन आवेश पाया जाता है, जिसको हम +Zd से शो करते हैं। इसी प्रकार इसका चूंकि ये कोई एटम है और एटम मतलब द्रव्य है, और कोई भी द्रव्य है उसका द्रव्य का मान होता है, तो इसका संपूर्ण परमाणु का द्रव्यमान 99.9% से या उससे अधिक हो सकती है। ये किसी भी नंबर ऑफ एटम की बात करें तो। और देखें तो इसका परमाणु भार जो होता है उसको A से शो करते हैं, जिसके लिए हम यदि द्रव्यमान निकालें तो परमाणु भार गुणा करके हम लोगों को संपूर्ण परमाणु का संपूर्ण जो क्या होते हैं, तो संपूर्ण
द्रव्यमान होते हैं उसको गुणा कर देते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है इसका द्रव्यमान। तो यहाँ पर परमाणु भार ए से शो कर दिया गया है और इसका संपूर्ण जो कंडीशन है वो 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम होते हैं और इसको आप लोगों को बकायदा याद कर लेना है। ये आप लोगों का कभी कभी ऐसे पॉइंट जो है पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार हम लोगों का तीसरा प्रॉपर्टी आता है नाभिक का घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ इसका नाभिक का घनत्व, ये जो न्यूक्लियस है इसका कोई ना कोई वजन होगा, घनत्व होगा और इसका घनत्व का मान कितना होता है तो 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और इस प्रकार हम चूंकि ये क्या होते हैं मीटर क्यूब से नापे जाते हैं अर्थात ये वॉल्यूम देते हैं तो इसीलिए इसका आयतन निकलता है और इसका आयतन का मान क्या हो जाता है 4/3 πr³ निकल जाती है। ठीक है, आगे जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।